उत्तर प्रदेश से आ रही है सनसनीखेज खबर, जहां पर देवर से प्यार होने की वजह से अपने ही पति का कर दिया कत्ल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 4 दिन पहले हुए आदिल के कत्ल की उसके पत्नी ने ही की थी। वारदात में उसका देवर भी शामिल था। देवर भाभी का 2.5 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए पत्नी ने पति को चाय में नींद का गोली मिलाकर दे दी। इसके बाद सिर पर हथियार से हमला कर घायल कर दिया, फिर गले के पास से काट कर कत्ल कर दिया। पत्नी 4 दिन तक पुलिस के सामने रोती रही ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन आखिर में देवर भाभी का झूठ देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं सका और वो पकड़े गए। गांव में नानू में आदिल रहता था। वह काफ़ी समय से अपने ससुराल मुजफ्फरनगर के सुजडू में रहकर काम कर रहा था। उसके घर पर नहीं रहने के दौरान उसकी पत्नी गजाला और देवर गुलफाम के बीच अफेयर चलने लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि देवर भाभी शादी करने की सोचने लगे, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आदिल था। जब दोनों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने आदिल को रास्ते से ही हटाने की सोच ली। इसके बाद उसने मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 9 अगस्त को आदिल अपने ससुराल से अपने गांव आया था। रात में पत्नी गजाला और भाई गुलफाम ने आदिल और पूरे परिवार को चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। नशे के चलते आदिल समेत परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। इसके बाद रात करीब 1 बजे गजाला और गुलफाम चुपचाप उठे। उन्होंने सबसे पहले आदिल के सिर पर बुगटे से हमला कर दिया। इसके बाद आदिल लहूलुहान होकर तड़फने लगा। इस पर दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं वह बच न जाए। आदिल को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए दोनों ने उस पर कई वार किए। पूरा बिस्तर लथपथ हो गया। इस बीच की पुकार होने पर मोहल्ले के लोग जाग गए। इसी बीच गजला तो चुपचाप कमरे से चली गई, जबकि हड़बड़ाहट में गुलफाम खेतों की तरफ भाग गया। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए सीओ सरधना संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि देवर भाभी ने अवैध संबंधों के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया। आदिल को मारकर दोनों शादी करना चाहते थे। गुलफाम की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। खुद को बुरी तरह फंसा दे गुलफाम ने बुधवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है और पत्नी गजला की तलाश की जा रही है। आरोपी गुलफाम ने बताया कि आदिल ने कुछ समय पहले 60 लाख रुपए का एक मकान बेचा था। उसमें से 15 लाख रुपए पिता मोहम्मद रशीद को दे दिए थे, बाकी रुपए उसके पास थे। मैं और भाभी चाहते थे कि आदिल को मारकर उन पैसे को हथियार लिया जाए, इसलिए भाई को मारने का प्लान बनाया। घर वालों ने बताया कि राशिद के बड़े बेटे आदिल को बचपन में ही उसकी मौसी ने गोद ले लिया था। वह मेरठ में लिसाड़ी गेट में रहती थी। आदिल की परवरिश मौसी मौसा के घर में ही हुई। बाद में मौसा की मौत हो गई। पिछले कुछ दिन से आदिल मुजफ्फरनगर कोतवाली में अपने ससुराल में रहता था।